आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग हमेशा की तरह खैर आफियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ शॉर्ट कीज़ ऑफ कंप्यूटर इस वीडियो में दिखाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी से पहुंच सके। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट कीज़ के काम बताऊंगा जो कि एमसीक्यूज़ में कंप्यूटर के हिस्से में सीएसएस और पीएमएस और जॉब रिलेटेड जितने भी टेस्ट्स होते हैं, ख़ास तौर पर एफआईए, वो इस तरह के एमसीक्यूज़ पूछ लेता है। और मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि तकरीबन एफआईए के टेस्टों में लास्ट टाइम भी उसने कंप्यूटर के पार्ट्स में तकरीबन शॉर्ट कीज़ का ज़्यादा हिस्सा पूछा हुआ था। तो काइंडली आपने इन हिस्सों को लाजमी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले कंट्रोल ए है जी, सिलेक्ट ए ऑल के लिए है जी, कंट्रोल बी बोल्ड के लिए है जी, कंट्रोल सी कॉपी के लिए है जी, कंट्रोल डी फिल के लिए है जी, कंट्रोल एफ फाइंड के लिए है जी। जब आप फाइंड करते हैं तो कंट्रोल एफ और कंट्रोल डी फिल के लिए इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल सी कॉपी के लिए इस्तेमाल करते हैं जी, कंट्रोल बी बोल्ड के लिए किसी भी चीज़ को बड़ा लफ्ज़ करने के लिए, यानी बड़ा करने के लिए, गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और कंट्रोल ए यानी तमाम को सिलेक्ट करने के लिए, पूरे पेज को सिलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल ए का बटन प्रेस करते हैं। व्यूवर्स, नेक्स्ट कंट्रोल जी का इस्तेमाल फाइंड नेक्स्ट इंस्टेंट ऑफ टेक्स्ट, कंट्रोल एच का इस्तेमाल रिप्लेस के लिए होता है जी, कंट्रोल आई का इस्तेमाल इटैलिक के लिए होता है जी, कंट्रोल के का इस्तेमाल इंसर्ट हाइपरलिंक के लिए इस्तेमाल होता है जी, कंट्रोल एन का इस्तेमाल न्यू वर्कबुक के लिए होता है जी, यानी नई वर्कबुक ओपन करने के लिए कंट्रोल एन का इस्तेमाल किया जाता है। व्यूवर्स, कंट्रोल के का इस्तेमाल बहुत ही अहम है, इंसर्ट हाइपरलिंक आपने लाजमी तैयार कर लेना है। और व्यूवर्स, नेक्स्ट चलते हैं। कंट्रोल ओ का इस्तेमाल ओपन के लिए होता है जी, कंट्रोल पी का इस्तेमाल प्रिंट के लिए होता है जी, कंट्रोल आर का इस्तेमाल नथिंग राइट के लिए इस्तेमाल होता है जी, कंट्रोल एस का इस्तेमाल सेव के लिए होता है जी, कंट्रोल यू के लिए अंडरलाइन। जब आपने किसी डॉक्यूमेंट या लाइन को अंडरलाइन करना होता है जी, तो आपने कंट्रोल यू का बटन प्रेस करना है। व्यूवर्स, ओपन के लिए ओ, कंट्रोल और कंट्रोल पी प्रिंट और कंट्रोल आर नथिंग राइट और कंट्रोल एस सेव के लिए। तो व्यूवर्स, नेक्स्ट में आपको बताता चलूँ, कंट्रोल वी पेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल डब्ल्यू क्लोज के लिए, कंट्रोल एक्स कट के लिए इस्तेमाल करते हैं। व्यूवर्स, ये एफआईए के लेटेस्ट टेस्ट में पूछा हुआ था, तो काइंडली आपने इसे लाजमी तैयार करना है। कंट्रोल वाई रिपीट के लिए इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल जी कैंसिल के लिए, किसी भी चीज़ को कैंसिल करने के लिए कंट्रोल जेड का इस्तेमाल किया जाता है। तो व्यूवर्स, ये एमसीक्यूज़ आपने हरगिज़ नहीं करना और कोशिश कीजिएगा एक बार आप कीबोर्ड और कंप्यूटर को ऑन करके इस पर एक बार प्रैक्टिकल भी कीजिएगा, यानी किसी भी पैराग्राफ को ले लीजिएगा और कंट्रोल प्रेस कीजिएगा, कंट्रोल के साथ कंट्रोल एक्स, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसका इस्तेमाल क्या करना है, कैसे करना है। कंट्रोल जी का इस्तेमाल भी आप ऐसे ही करेंगे। व्यूवर्स, ये एमसीक्यूज़ लिखने से और प्रैक्टिकल से आपको ज़्यादा आएंगे। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, इतना ज़्यादा आपके इल्म में इजाफा होगा। और मज़े की बात यह है कि प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन, प्रैक्टिस इंसान को मुकम्मल बनाती है। तो काइंडली आपने इस कोटेशन को मद्देनज़र रखते हुए इन एमसीक्यूज़ को डेली बेसिस पे आपने याद करना है और प्रैक्टिकल करना है। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे आपको इंशाल्लाह अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। व्यूवर्स, अब नेक्स्ट में आपको बताता चलूँ, F1 का इस्तेमाल हेल्प के लिए है जी, F2 का एडिशन के लिए है जी, F3 का इस्तेमाल पेस्ट द नेम देने के लिए है जी फाइल को, F4 का इस्तेमाल रिपीट द लास्ट एक्शन। व्यूवर्स, और F4 का इस्तेमाल जी व्हेन एंटरिंग अ फार्मूला स्विच बिटवीन एब्सोल्यूट रिलेटिव रेफरेंसेस। व्यूवर्स, इसके लिए इस्तेमाल होता है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए जी। F1 का इस्तेमाल किसके लिए होता है, F2 का इस्तेमाल किसके लिए होता है, F3 का इस्तेमाल किसके लिए होता है, और F4 का इस्तेमाल किस मकासद के लिए होता है। तो काइंडली आपने इसको भी अच्छे तरीके से तैयार करना है। व्यूवर्स,
इसका भी कोशिश कीजिएगा, इसकी भी कोशिश कीजिएगा कि प्रैक्टिकल कीजिएगा। प्रैक्टिकल करने से आपके इल्म में और ज़्यादा इजाफा होगा और आप चीज़ों को अच्छे तरीके से याद करेंगे, कर सकेंगे। अगर नहीं तो व्यूवर्स आपने इनको लिख लेना है, अगर आपके पास सहूलत मौजूद नहीं है, क्योंकि लिखने से कोई चीज़ भूलती नहीं है और लिखी हुई चीज़ हमेशा याद रहती है। तो ये नया मेथड है याद करने का। व्यूवर्स F5 गो टू के लिए इस्तेमाल होता है, F6 नेक्स्ट पेन के लिए इस्तेमाल होता है जी, F7 स्पेल चेक के लिए होता है जी, F8 एक्सटेंशन ऑफ द मूड के लिए इस्तेमाल होता है, F5 F9 का इस्तेमाल रिकैलकुलेट ऑल वेल वर्कबुक्स के गिनने के लिए इस्तेमाल होता है जी, दोबारा वर्क बुक के पेजेस को गिनने के लिए इस्तेमाल होता है जी। नेक्स्ट व्यूवर्स F10 का इस्तेमाल है जी, वो नेक्स्ट आप देख सकते हैं जी। F10 एक्टिव मेन्यू बार के लिए इस्तेमाल होता है, F11 न्यू ग्राफ के लिए इस्तेमाल होता है और F12 का इस्तेमाल सेव एज के लिए होता है जी। कंट्रोल प्लस का इस्तेमाल इंसर्ट द करंट टाइम, तो करंट टाइम ताज़ा तरीन टाइम के लिए जो इस्तेमाल होता है जी वो कंट्रोल प्लस होता है जी। आपने इसको भी अच्छे तरीके से याद करना है और प्रैक्टिकल करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप प्रैक्टिकल लाजमी करेंगे। अगर प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो काइंडली इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि आपने लिखना ज़रूर है, लिखने से आपके MCQs का कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर होगा। व्यूवर्स मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने 9th से लेकर MA इंग्लिश तक गेस्ट पेपर, पास पेपर और नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप और मैंने जूम ऐप पर पढ़ाना स्टार्ट किया और व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैं गेस्ट पेपर सेंड करता हूं, जबकि जूम ऐप पर मैं तकरीबन ऑडियो और वीडियो लेक्चर सिस्टम पर पढ़ा रहा हूं। जो स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं उनके लिए मोस्ट वेलकम। और मैं आपको बताता चलूं प्राइवेट एडमिशन की सहूलत मौजूद है, डेली टेस्ट सिस्टम होगा और क्लासेस का दुरानिया भी बहुत कम है और फीस भी बहुत कम है। आपको घर से बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और व्यूवर्स मैं आपको बताता चलूं कि जो स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप के अहल हैं उनको स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। और इसके अलावा व्यूवर्स मैं आपको बताता चलूं कि मेरे 5 चैनल्स हैं और इन 5 चैनल्स के नाम स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अदनान इस नेशनल, अदनान ब्यूटी, अदनाब बी, ताहर अल्ताफ़ और अदनान टेक्निकल एकेडमी। आपने इन्हें विज़िट करना है, यानी सर्च बार पर लिखना है इनके नेम और मेरे चैनल को लाजमी आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि आपने वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है दोस्तों के साथ। और कंट्रोल प्लस इंसर्ट द करंट डाटा के लिए भी इस्तेमाल होता है, कंट्रोल प्लस इंसर्ट, ठीक है, करंट डाटा के लिए। कंट्रोल प्लस कॉपी वैल्यू ऑफ द सेल अबव के लिए इस्तेमाल होता है जी। कंट्रोल प्लस कॉपी द फार्मूला फ्रॉम द सेल अबव शिफ्ट ओपर्ट्स। व्यूवर्स ये आप देख सकते हैं। शिफ्ट प्लस F2 का इस्तेमाल एडिट सेल कमांड के लिए इस्तेमाल होता है। शिफ्ट प्लस F3 पेस्ट द कनेक्शन इनटू द फार्मूला के लिए इस्तेमाल होता है। शिफ्ट प्लस F4 सर्च नेक्स्ट के लिए इस्तेमाल होता है जी। शिफ्ट प्लस F5 फाइंड के लिए इस्तेमाल होता है। तो व्यूवर्स शिफ्ट प्लस F5 फाइंड का इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल होता है। तो काइंडली आपने ऐसे MCQs लाजमी तैयार करने हैं और जो MCQs लास्ट मोमेंट में, लास्ट लम्हे में मिस हुए हैं, काइंडली आपने वीडियो को दोबारा रिपीट करना है और उनको भी प्रैक्टिकल करके देखना है। व्यूवर्स नेक्स्ट मैं आपको बताता चलूँ शिफ्ट प्लस F6 प्रीवर्स पैनल के लिए और शिफ्ट प्लस F8 ऐड टू द सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। शिफ्ट प्लस F9 कैलकुलेट द एक्टिव वर्कशीट के लिए इस्तेमाल होता है। शिफ्ट प्लस F10 पॉप्यू मेन्यू डिस्प्ले के लिए इस्तेमाल होता है जी। शिफ्ट प्लस F11 न्यू स्पीड शीट के लिए इस्तेमाल होता है जी। शिफ्ट प्लस 12 सेव के लिए इस्तेमाल होता है जी। जब फाइल को आपने सेव करना होता है तो शिफ्ट प्लस F12 से भी सेव कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस S के लिए S से भी सेव कर सकते हैं और व्यूअर सेव के ऑप्शन से भी आप सेव कर सकते हैं, क्योंकि ये पूछ लेता है। और कंट्रोल प्लस F3 नेम के लिए इस्तेमाल होता है। कंट्रोल प्लस F4 क्लोज के लिए इस्तेमाल होता है। कंट्रोल प्लस F5 एक्सेल साइज ऑफ द रिस्टोर विंडो के लिए इस्तेमाल होता है जी। कंट्रोल प्लस F6 नेक्स्ट वर्कबुक विंडो के लिए इस्तेमाल होता है जी। शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस
6 प्रीवर्स वर्क बुक विंडो के लिए इस्तेमाल होता है। तो काइंडली आपने ऐसे MCQs को नज़रअंदाज नहीं करना, अच्छे तरीके से तैयार करना है, क्योंकि ये बहुत ही कंसेप्चुअल है व्यूवर्स। तो ये इन पर बहुत से स्टूडेंट्स बहुत सी गलतियाँ करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने मकासद में कामयाब नहीं हो पाते। तो व्यूवर्स Ctrl+F7 मूव विंडो के लिए इस्तेमाल होता है जी। Ctrl+F8 रीसाइज विंडो के लिए इस्तेमाल होता है जी। Ctrl+F9 मिनिमाइज द वर्कबुक के लिए इस्तेमाल होता है जी। Ctrl+F10 मिनिमाइज और रीस्टोर विंडो के लिए इस्तेमाल होता है जी। Ctrl+F11 इंसर्ट 4.0 माइक्रो शीट के लिए इस्तेमाल होता है जी। के माइक्रो शीट में इस्तेमाल होता है। तो काइंडली आपने इसको भी मद्देनज़र रखना है और आपने MCQs को मिस करने की गलती नहीं करनी। नेक्स्ट भी MCQs हैं व्यूवर्स। 61 नंबर MCQs है जी। Ctrl+F1 ओपन फाइल के लिए इस्तेमाल होता है जी। Alt+F1 इंसर्ट आ ग्राफ के लिए इस्तेमाल होता है जी। Alt+F2 सेव एज के लिए इस्तेमाल होता है जी। Alt+F8 माइक्रो डायलॉग के लिए डायलॉग के लिए इस्तेमाल होता है जी। Alt+F11 विजुअल बेसिक एडिटर के लिए इस्तेमाल होता है जी। Ctrl+Shift+F3 क्रिएट अ न्यू नेम द नेम्स ऑफ रो एंड कॉलम्स लेबल्स के लिए इस्तेमाल होता है जी। Ctrl+Shift+F6 प्रीवर्स विंडो के लिए इस्तेमाल होता है जी। और व्यूवर्स Ctrl+Shift+F2 12 प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है जी। Alt+Shift+F1 न्यूज़ पीरियड शीट के लिए इस्तेमाल होता है जी। Alt+Shift+F2 सेव के लिए इस्तेमाल होता है जी। Alt+Auto सम के लिए इस्तेमाल होता है जी। Ctrl+Focal वैल्यू और डिस्प्ले के लिए इस्तेमाल होता है जी। व्यूवर्स ये बहुत ही अहम MCQs हैं, काइंडली आपने इन्हें नज़रअंदाज नहीं करना और कोशिश कीजिएगा अच्छे तरीके से याद कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि मेरे चैनल्स जो उनसे 5 हैं इनको लाजमी विज़िट कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। आपने देखा होगा कि कितनी मेहनत होती है जब कोई भी यूट्यूबर ख़ास तौर पर लिखता है इंग्लिश में चीज़ें, एक एक लफ्ज़ लिखने में बड़ी देर लग जाती है। तो काइंडली मैं उम्मीद करता हूँ आप मुझे फुल सपोर्ट करेंगे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान इंदाबाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।